विद्या गीता 72वां श्लोक कह रहा है, द सेल्फ इज एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस फ्री फ्रॉम थॉट, द नोअर नॉलेज एंड नोन आर नॉट रियल एज डिफरेंट एंटिटीज, वॉट when differentiation among them is destroyed, their true nature is evident in the resulting non-dual consciousness, which is also the state of emancipation. फिर आगे ये सब बातें और कहीं हैं विस्तार में। क्या है ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय? जो कुछ आपको दिख रहा है वो ज्ञेय वस्तु है जिसे जाना जा सकता हो। जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जिस भी चीज का आपका मन संज्ञान ले सकता है, कॉग्नाइज कर सकता है, वो वस्तु कहलाई ज्ञेय वस्तु। ज्ञेय माने जिसे जाना जा सकता है। ज्ञाता कौन? जो भीतर बैठ करके यही हुड़दंग कर रहा है जानने का, मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं जान रहा हूं। और ज्ञान, ये जो घटना घट रही है, ये ज्ञान की कहलाती है। ज्ञाता और ज्ञेय के मध्य जो संबंध है वो ज्ञान का कहलाता है। मुझे अभी अभी ज्ञान हुआ, किसका? कि वहां 3 कुर्सियां रखी हैं। ठीक है? ये वैसा ही त्रैत है जैसा कि दृश्य दृष्टा दर्शन में होता है। जानते हैं ना? देखने वाला, दिखाई देने वाली वस्तु और ये तीनों एक साथ चलते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इन तीनों में कोई एक ही है या कोई 2 ही है। ठीक है? आमतौर पर जो अहम होता है, अहम, मैं, वो चिपका रहता है ज्ञाता के साथ। और ज्ञाता साथ किसके चल रहा है? ज्ञेय के। तो अहम ज्ञाता बनकर ज्ञेय वस्तु पर आश्रित हो जाता है। मैं ज्ञाता हूं और ज्ञाता साहब कौन है? जिस चीज का वो ज्ञान ले रहे हैं उसके वो ज्ञाता हैं। जिस चीज का वो ज्ञान ले रहे हैं उसका ज्ञान वो ले ही क्यों रहे हैं? और भी तो 50 चीजें हैं। वो चीज बड़ी आकर्षक लग रही है। हम हर चीज का थोड़ी ही ज्ञान लेते हैं कि लेते हैं। हर चीज थोड़ी ही देखते हैं, हर चीज थोड़ी ही सुनते हैं। जिस भी चीज पर नजर पड़ती है किसी कारण से ही पड़ती है। बाजार से भी निकल रहे हैं, वहां पे हजारों चीजें हैं। हर चीज पर तो आपकी नजर ठहरती भी नहीं, ना हर चेहरे पर आपकी नजर ठहरती है। किसी चीज पर और किसी चेहरे पर नजर जाकर चिपकती है। और जिस भी चीज पर नजर जाकर चिपक गई, हम उसके आश्रित हो जाते हैं, उस पर अवलंबित हो जाते हैं। समझ में आ रही है? अहम आम तौर पर आश्रित रहता है ज्ञेय वस्तु पर, ज्ञाता बनकर। अहम क्या बन जाता है? ज्ञाता। मैं ज्ञाता हूं या ज्ञानी हूं, और ज्ञेय वस्तु पर आश्रित हो जाता है। इस चीज का नतीजा क्या होता है? दासता, गुलामी। जो ज्ञाता बन गया वो किस पर आश्रित हो गया? ज्ञेय वस्तु पर। तो गुलाम हो गया ना, क्योंकि वो वस्तु तो आपके अधिकार में है नहीं। वस्तु आपके अधिकार में तो है नहीं। वस्तु उड़ गई, गायब हो गई, छू मंतर। अब आपको क्या मिलेगा? दुख। और वो वस्तु आपको मिल भी गई तो आपको क्या मिलेगी? उदासी। क्योंकि उस वस्तु से आपको जो चाहिए था वो तो मिलेगा नहीं ना। वस्तु मिल गई, वस्तु से जो संतुष्टि चाहिए थी वो मिलेगी नहीं। नहीं मिलेगी तो बेचैनी, और मिल जाएगी तो निराशा। ये ज्ञाता की किस्मत है। जो ज्ञानी बन के घूमेगा, जो दुनिया भर की तमाम चीजों का संज्ञान ही लेता रह जाएगा। भाई ये वस्तुएं सब संसार में ही होती हैं ना। तो जो ज्ञाता बन के घूम रहा है उसने अपना संबंध किससे बैठा लिया है? संसार से। उसका हश्र ये होगा कि वो दुख में जिएगा। ठीक है? इस दुख से निपटने के लिए ऋषियों ने जो मंत्र दिया है आपको, जो उपाय दिया है आपको,
उसका नाम है आत्मा। अहम का क्या काम है? अहम का काम है चिपकना, तो वो जाता है ज्ञाता से चिपक जाता है। ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ये सारा काम चल रहा है प्रकृति में। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये काम तो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संज्ञान लेता है कि नहीं लेता है? इन दोनों को आसपास ले आ दो, ये दोनों एक दूसरे को जानना शुरू कर देंगे, जान लेंगे और एक दूसरे की ओर बढ़ने लग जाएंगे। तो एक दूसरे को जाना इन्होंने ना। ये सारा जानना, ये आकर्षण विकर्षण, ये सब कहां होते हैं? प्रकृति में। ये प्रकृति का खेल है। और अहम जाकर के जुड़ गया है ज्ञाता से और आश्रित हो गया है ज्ञेय पर और समझने लग गया अपने आप को ज्ञानी। तो वास्तव में अहम किससे जुड़ गया? प्रकृति से जुड़ गया ना। अहम प्रकृति से जुड़ गया। ठीक है, ये अहम का हिसाब किताब है। और इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा है दुख, निराशा, बेचैनी। तो ऋषियों ने देखा, उन्होंने कहा यह खेल चल रहा है प्रकृति में, यह त्रैत चलता है। कोई भोक्ता है, कोई भोग्य वस्तु है, और उन दोनों के बीच में रिश्ता है भोग का। प्रकृति में यही सब त्रैत चलते रहते हैं। प्रकृति का ये त्रैत चल रहा है और ये हमारे नासमझ अहम भाई साहब हैं, ये जाकर के उसी से चिपक जा रहे हैं और बदले में क्या पा रहे हैं? दुख। और अध्यात्म का उद्देश्य ही क्या है? दुख से मुक्ति। तो उन्होंने कहा ठहर, तू दूर रह, तू दूर रह। यही अहम जब किसी पर अवलंबित, निर्भर, आश्रित होने से इनकार कर दे तो इसका नाम है आत्मा। पहले वो संबंधित था, अब वो असंबद्ध है। इसी असंबद्ध होने को कहते हैं दृष्टा मात्र होना या साक्षी मात्र होना। खेल चलता रहेगा। जानना किसकी प्रकृति में है? जानना ज्ञाता की प्रकृति में है। हम तो ज्ञाता नहीं, जिसे ज्ञाता होना हो होता रहे। तो कौन ज्ञाता है? मस्तिष्क ज्ञाता है। सारा ज्ञान कहां जाकर इकट्ठा हुआ है? मस्तिष्क में, हम में नहीं। हमने ज्ञान से तौबा नहीं कर ली है। ये वस्तुएं हैं सारी संसार में, और ज्ञाता कौन है? मस्तिष्क। हम नहीं, मस्तिष्क। हमें इस पूरे खेल से कोई लेना ही देना नहीं। ये वस्तु है और इसका संज्ञान कौन लेगा? ये खोपड़ा। कौन लेगा? खोपड़ा। हमें इस खेल से कोई मतलब नहीं। हमें दूर रखो भाई। जब आप इस खेल से दूर हो गए, आपको अब इसमें ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा कि आप इससे चिपको, तो आत्मस्थ कहलाते हो आप। और जब आप इस खेल में शामिल, सम्मिलित, शरीक हो गए, तो अहम कहलाते हो आप। जो खेल से इतना आकर्षित हो जाए कि खेल में कूद जाए और अपनी ऐसी तैसी कराए, उसका नाम है अहम। जो दुनिया के खेल से इतना आकर्षित हो जाए कि उसमें कूद पड़े और फिर अपनी दुर्गति कराए, उसी का नाम है अहम। और जो इस खेल को देखे और कहे ठीक है भैया खेलो, तुम्हारा काम है खेलना, हमारा काम थोड़ी है खेलना। हमारा कोई काम ही नहीं है। हम स्वयंभू हैं, हम सनातन हैं, हम पूर्ण हैं, हम मौज में हैं, हम मस्त हैं। हमें कोई कमी नहीं, हम कोई खेल क्या खेलेंगे। और तुम्हारे सारे खेल कमियों की वजह से ही है। ज्ञाता जब भी देखता है कि ये वस्तु को, तो लार टपकाना शुरू कर देता है। यही करता है कि नहीं करता है? शॉपिंग मॉल गए हो, वहां सब ये वस्तुएं रखी हैं, उनके साथ क्या संबंध होता है? साक्षी का। अजी हाँ, खड़े हो गए हैं फूड कोर्ट में, सामने मेन्यू है, एक एक वस्तु को देख के कह रहे हो या जितने नाम पढ़ रहे हो
उतने चटखारे उठ रहे हैं भीतर, पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज। तो ज्ञाता की बड़ी दुर्गति है दुनिया में, जो ही चीज देखेगा उसी में उसको लिप्त होना पड़ जाता है। साक्षी कहता भैया ये सारा उपद्रव ज्ञाता को उठाने दो, हमें कोई मतलब नहीं। ज्ञाता को लार आती है तो आई, हमें नहीं लार आई। लार उठी भी तो किसको, मुंह को आई है लार, हमें नहीं आई है लार, हमें नहीं आई है। जब लार सिर्फ मुंह में आती है, आपको नहीं आती, तो समझिए आप आजाद हो गए। अब आप में बड़ी ताकत है, अब कोई आपको बंधन में नहीं डाल सकता। आ रही है बात समझ में? तो ये प्रक्रिया तो चलती रहेगी, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय। जब तक शरीर है तब तक शरीर संज्ञान लेता ही रहेगा, आप रोक नहीं सकते उसको, रोकना चाहिए भी नहीं, फिजूल। शरीर का मतलब ही है एक ऐसा उपकरण जो अपने वातावरण का लगातार संज्ञान लेता रहता है ना। 15 मिनट को कान ना सुने तो कैसा लगेगा आपको, बेचैन हो जाएंगे। 10 मिनट को आंखों की रोशनी चले जाए तो कैसा लगेगा आपको, या त्वचा किसी भी चीज का अनुभव करना बंद कर दे, स्पर्श करें और पता ही ना चले तो कैसा लगेगा। अरे छोड़ो, अभी बैठे हो आप, खड़े हो और पाओ कि पांव सो गया है, पांव सोता है जानते हो, अब वो संज्ञान नहीं ले रहा, वो सो गया है, कैसा लगता है फिर, झुंझलाहट होती है ना। अरे जग, फिर उसको चींटी काटते हैं, उस पे पांव रगड़ देते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो ये शरीर ऐसा उपकरण है जिसका अपने वातावरण से अनिवार्य संबंध होगा ही, आपका नहीं होना चाहिए, न वातावरण से न शरीर से। ये साक्षित्व है। माने क्या, जमीनी अर्थ क्या हुआ इसका? जमीनी अर्थ ये हुआ ठंड रख। क्या हुआ? ठंड रख। होड़ दे। आ रही बात समझ में? और बोलूं? अरे मना कर रहे हैं बोलने से। मैनू की, मैनू की, क्या? मैनू की। सर दर्द बहुत हो रहा है। किसका सर? पड़ोसी का नहीं, यही सर जिसको अपना सर कहते हैं। पर अपना भी सर बहुत दर्द हो रहा है तो क्या बोलना है? मैनू की। बैंक से फोन आया, आप लुट गए, तबाह हो गए, आपके खाते से कोई सब कुछ निकाल के ले गया, यहां से जवाब क्या जा रहा है? मैनू की। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा क्या है इसमें? तो बैंकर हैरान होने लग गया। बैंकर बोल रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अकाउंट था, ये था, वो था। तो बोलिए तैनू की। अगर मेरा था और मुझे फर्क नहीं पड़ रहा तो तू क्यों इतना बदहवास हो रहा है? समझ में आ रही बात? ये छोटे छोटे सूत्र हैं जीवन के। क्या? ठंड रख, ठंड रख। हाँ, मुझे बताया क्या, मैं जानता नहीं हूँ, कहानी है, वो इशारा कर रही हैं तो बता ही देता हूँ। चैनल उड़ा था बीच में, पता ही होगा आपको। तो रात में 1-1:30 बजे किसी ने धावा बोला था, हमला करा था। मेरे ख्याल से मैक का सेशन था, वो मैं लेकर के आया। फिर मुझे बताया गया कि अब ये लाइव हुआ और लाइव होने के बाद हैक हो गया। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं कहा भूख लगी, पहले खाना खाओ। सेशन करके आए, अब यही सब सुनेंगे। खाना वाना खाया,
थोड़ा बहुत देखा क्या है, सो गए। मैं तो सो गया, बोध स्थल में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग ढूंढने लगे, भाई ये सब हो जाए तो क्या तरीके होते हैं, क्या विधियां होती हैं, वापस कैसे लाया जाता है। कोई बोला पुलिस स्टेशन चलो FIR करेंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जितने मुंह उतनी बातें। तो ये सब कुछ कुछ योजना बनाए। मैं सो चुका था, आके मुझे जगाएं। तो एक दो बार जगाया ने, आके एक आँख खोल के देखूं, कहूँ चलो हटो, मुड़ के देखूं। फिर जब 4-5 बजे भी आके जगाने लगे तो डांट दिया, उनका सोने तो चुपचाप। अगले दिन इन्होंने करीब करीब मुझसे इस भाषा में शिकायत की कि जैसे मैं गैर जिम्मेदार हूँ। बोले इतनी बड़ी चीज़ हो गई, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कहा नहीं उन्होंने, शालीन लोग हैं, लेकिन टोन कुछ ऐसी ही थी कि आप तो बड़े गैर जिम्मेदार हैं, इतना बड़ा हादसा हो गया और सो रहे थे। तो वही मैनू की। क्या उखाड़ लोगे, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। और जो चीज़ उखड़ सकती है कभी ना कभी तो उखड़ेगी ही। कौन सा चैनल अमर है भाई? YouTube अमर है क्या? तो चैनल कहाँ से अमर हो गया? हाँ, उसकी कुछ उपयोगिता है, इस नाते अभी उसको चला रहे हैं, इस नाते उसको बचाने की भी पूरी कोशिश करेंगे, इस नाते उसका पालन पोषण करते हैं। बहुत लोग उस पर काम कर रहे हैं, 20 जनों की एक पूरी टीम है जो उस पर काम करती है। इस नाते उसकी सुरक्षा के लिए भी प्रबंध किए गए हैं। लेकिन ये थोड़ी भूल जाएंगे कि ये संसार है, यहाँ कुछ भी अमर नहीं है। तो इतनी क्या छाती पीटनी जैसे भूचाल आ गया हो। एक फ्यूज होना चाहिए भीतर। फ्यूज का काम क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में? कि अगर टेम्परेचर, अगर एम्पियरेज करंट एक सीमा से ज़्यादा बढ़ा तो वो जो फ्यूज़ का तार होता है वो पतला होता है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, उसका तापमान बढ़ता है और वो फ्यूज़ कर जाता है। फ्यूज़ माने पिघलना, वो पिघल जाता है। भीतर एक फ्यूज़ होना चाहिए। तापमान थोड़ा बहुत बढ़े चलो कोई बात नहीं, एक सीमा से जैसे ही ज़्यादा बढ़े सर्किट ही ब्रेक हो जाए, सो जाओ। क्या हुआ? फ्यूज़ हो गया। एक सीमा से ज्यादा तनाव सहने की आदत ही नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत चलेगा, ज्यादा करोगे तो हम सो जाएंगे। सो जाएंगे माने गायब हो जाएंगे, चेतना को ही विलुप्त कर देंगे। वही कला है, उसी को अध्यात्म बोलते हैं। और वो इनबिल्ट होना चाहिए भीतर। इनबिल्ट नहीं है तो काम नहीं आएगा। ये जीवन जीने का एक तरह का एटीट्यूड है, एक कला है, इसको साधना पड़ता है। समझ रहे हैं कि देखो भाई थोड़ा बहुत लोड हम ले लेंगे, पर हम एक सीमा जानते हैं, उस सीमा से ऊपर चीजें जब भी गुजरेंगी हम कहेंगे जय राम जी की, छोड़ो जाओ। दुनिया इतनी भी कीमती नहीं है कि वो भाव खाए और हम भाव देते रहें। थोड़ा बहुत भाव खाओगे हम झेल लेंगे तुमको, ज्यादा भाव खाओगे तो हम कहेंगे जान दे। समझ में आ रही है बात? व्यवहारिक अर्थों में यह चीज साक्षित्व के करीब हुई। साक्षित्व का अर्थ ही है निर्लिप्तता।
चेप नहीं हो जाएंगे। चेपना समझते हैं? तने ना छोड़ूंगी सैया। अरे आ रही बात समझ में? तुम्हें तो आ ही रही होगी, ज्ञानी आदमी हो। मैं लजाता किसी को नहीं हूं, खेलता हूं बस साथ में, ठीक है? तो उसमें कोई बहुत भारी भरकम भावनाएं बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मैं डांट भी रहा हूं अगर कभी, तो खेल ही रहा हूं। खेलना नहीं पसंद तुमको तो खेला करो। आ रही बात समझ में? क्या? हाँ, ठीक ठीक ठीक। गरम होना किसको पसंद है भाई? किसको पसंद है? इसीलिए कह रहा हूं भीतर लगा होना चाहिए एक सर्किट ब्रेकर। ठीक है ना? हमें पता होना चाहिए इससे आगे हम नहीं झेलेंगे। कोई भी चीज इस संसार की इतनी कीमती नहीं कि उसके लिए अपनी आत्यंतिक शांति को दांव पर लगा दें। जब तक बाहर बाहर कोलाहल है तब तक हम बर्दाश्त कर लेंगे, पर जैसे ही पाएंगे कि कोलाहल अब आत्मा पर छाने लगा है, हम कहेंगे अजी हटो, हमें इस धंधे में पड़ना ही नहीं है। जो चीज मेरी आत्मा को ही दूषित करने की धमकी देने लगे वो चीज मुझे चाहिए ही नहीं। वो चीज बहुत महंगी हो गई, नहीं चाहिए। ठीक है जी? और उसमें हाँ दे दो पीछे। नहीं नहीं, आपको ही। इसका जो दूसरा हिस्सा था सवाल का वो भी बताइएगा, क्या था? मैं भूल गया। दूसरे अध्याय के 15वां श्लोक उद्धृत किया है, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय यह तीनों वास्तव में नहीं है। यह जो अज्ञानवश दिखाई देते हैं वह निष्कलंक मैं ही हूँ। ये तीनों वास्तव में नहीं है, अर्थ ये तीनों वास्तव में वो नहीं है जो आप इन्हें समझ बैठे हो। आप इन्हें क्या समझ बैठे हो? आप इन्हें जिंदगी समझ बैठे हो। आप इन्हें बड़ी हैसियत, बड़े मूल्य का समझ बैठे हो। तो जब अष्टावक्र जैसे कोई मुनि बोलेंगे तो कहेंगे ये है ही नहीं। है ही नहीं माने शून्य वैल्यू के हैं। जिस चीज की कीमत शून्य हो गई उसका होना ना होना बराबर हो गया ना, तो अष्टावक्र कहते हैं वो है ही नहीं। जिस वस्तु का मूल्य शून्य हो गया, क्या आप उसकी ओर देखोगे भी? जब देखोगे नहीं तो क्या वो चीज अब है? अब है ही नहीं। तो कहते हैं साक्षी मात्र असली है। शास्त्र आपको बताएंगे कि आत्मा का ही दूसरा नाम साक्षी है। साक्षी मात्र असली है, और साक्षी जिनका साक्षी है वो सब नकली है। नकली क्यों है? असली होता तो फिर वो साक्षी काहे को होता? अगर चीजें असली होती तो हम उनके साक्षी क्यों रहते? फिर तो हम क्या बन जाते? उनके भोक्ता बन जाते ना। अरे भाई, साक्षी साक्षी इसीलिए है क्योंकि वो जिनका साक्षी है उनमें कोई दम नहीं है, तो कहता है दूरी से देख लेंगे इनमें दम कितना है। अगर उनमें कुछ मूल्य होता, कोई दम होता, तो साक्षी साक्षी नहीं रहता, फिर वो क्या बन जाता? भोक्ता बन जाता। तो साक्षी का होना ही इस बात का प्रमाण है कि साक्षी जिन सब का साक्ष्य ले रहा है, साक्षित्व का जो विषय है, हालांकि साक्षित्व का कोई विषय वास्तव में होता नहीं, पर साक्षी जिनका साक्षी है, जो साक्ष्य वस्तु है, वो सब बिल्कुल ही मूल्यहीन है। तभी तो वो साक्षी है। मूल्यहीन है तो अष्टावक्र कह देते हैं कि है ही नहीं। ठीक है?